हेलो एवरीवन, टेक स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत काम की वीडियो होने वाली है। मैं सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने पीसी बिल्ड पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारे की पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था। प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, एसएसडी सभी पर बात की थी। वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। आज मैं स्मार्टफोन पर बात करने वाला हूँ। हर साल एआई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नए नए मॉडल्स लॉन्च होते रहते हैं। एक ही बजट में इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि खरीदने वाला सोच में पड़ जाता है कि कौन सा लें। इस वीडियो के अंदर मैं लेटेस्ट मॉडल, बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन्स, प्रोसेसर, रैम रोम कॉम्बिनेशन और 2025 के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। फुल गाइड वीडियो होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। और देखो, फ़ोन कोई 1000-1500 तक का तो नहीं आता। एक बड़ी रकम अदा करनी पड़ती है नए स्मार्टफोन के लिए। कईयों का तो बस सपना होता है फ़ोन खरीदना। कंपनियां क्या दे रही हैं इतने पैसे में, जानना ज़रूरी है। 20,000 से 40,000 खर्च करने जा रहे हो, ज़रा रुको, जान लो, समझ लो। ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपको एक बेस्ट बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन चूज़ करने में। सबसे पहले यूज़ केस से शुरुआत करते हैं। स्मार्टफोन खरीदने से पहले जान लेना ज़रूरी है कि हम उसका यूज़ किन किन चीज़ों में करने वाले हैं। हो सकता है आपको बस कॉलिंग, यूट्यूब और फोटो खींचने के लिए ही फ़ोन चाहिए था और आप ले आए हो OnePlus 11R 5G 16/256 स्टोरेज के साथ 40,000 का फ़ोन। अब मुझे बताएं, अगर आपका काम 20,000 के स्मार्टफोन में हो सकता है तो फिर ज़रूरत नहीं थी शो ऑफ करने की। नेक्स्ट ईयर नए मॉडल आ जाएगा, आपका फ़ोन फिर से पुराना हो जाएगा। हमारी प्रीति हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकती है, हमारे लालच को नहीं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मेरे घर के पास एक लड़का रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं की, उस कोटा स्टोन की फैक्ट्री में वो काम करता है। पीएम आवास योजना में उसका घर बन गया था, अभी प्लास्टर का काम बाकी है। एक दिन मैंने बात करते सुना कि वो आईफोन लेने की बात कर रहे थे ईएमआई पर। अब आप जरा सोचिए, ज़रूरत कहाँ है और खर्च कहाँ कर रहे हैं। बात खरीद सकने की नहीं है, आप बिल्कुल खरीद सकते हो। बात अमीर गरीब की भी नहीं है, बात है ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करने की। ठीक, चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने यूज़ केस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। बेसिक यूज़, जिसमें नॉर्मल ब्राउजिंग, यूट्यूब, सोशल मीडिया ऐप चलाना, कैजुअल फोटो और सेल्फी लेना आता है। सेकंड कैटेगरी है ऑफिस एंड स्टूडेंट। इस केस में आपको ऑफिस वर्क से रिलेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता हो, जूम पर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना हो, ओकेजनल कैमरा यूज़ प्लस बेसिक यूज़। थर्ड कैटेगरी है क्रिएटर्स एंड मीडिया प्रोफेशनल्स, जो लोग फोटोग्राफी करते हैं, 4K और 8K वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, उनके लिए। लास्ट कैटेगरी है गेमिंग, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन गेम्स खेलना, PUBG, COD, एसफॉल्ट, हाई एंड ग्राफिक्स के साथ प्लस बेसिक यूज़। इन 4 कैटेगरी में से आप कौन सी कैटेगरी के लिए फ़ोन खरीद रहे हो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये इमेज देखो, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस काम के लिए कितने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए एक नए फ़ोन में, कितने रैम रोम तक और किस प्रोसेसर में आपका काम हो जाएगा, तभी आप एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन बाय कर पाओगे। अब बढ़ते हैं फीचर्स और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की तरफ। सबसे पहले आती है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ऐसा ना हो कि हमारा फ़ोन कोई हैक कर ले, डेटा चोरी ना हो जाए, या फिर 3-4 महीने या साल भर में आपका नया फ़ोन लेटेस्ट ऐप को सपोर्ट करना ही बंद कर दे, ऐप क्रैश होने लग जाए। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके फ़ोन के OS के ऊपर, यानी कि एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर। कंपनी हर साल नया एंड्रॉयड वर्जन लॉन्च करती है, सिक्योरिटी बढ़ा देती है। अगर आपके फ़ोन में कोई इशू है वो भी अपडेट्स के जरिए सोल्व करती रहती है। जितना ज़्यादा पुराना आपका OS होगा, आपका फ़ोन की सिक्योरिटी भी उतनी ही कम होगी। लेटेस्ट ऐप को सपोर्ट भी नहीं करेगा। जब आप न्यू फ़ोन खरीदने जाते हैं तो आपको एंड्रॉयड 10, 11, 12, 13, 14 तक वर्जन देखने को मिलते हैं। 2025 के अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एंड्रॉयड 12 या 13 को ही प्रायोरिटी पर रखें। हो सकता है 2025 में एंड्रॉयड 15 भी आ जाए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जिस पर आपके फ़ोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, उसको डिस्कस करते हैं। वो है प्रोसेसर। मार्केट के अंदर वेराइटी ऑफ प्रोसेसर्स हैं। हर एक प्रोसेसर ब्रांड की अपनी एक सीरीज़ है। अक्सर यूज़र्स यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा प्रोसेसर वो बाई करें। यहाँ पर मेनली 3 प्रोसेसर टाइप के बारे में मैं बात करूँगा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं: स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक डायमेंसिटी, मीडियाटेक हेलियो। मोस्ट यूज़र एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, इसलिए मैं केवल एंड्रॉयड फ़ोन्स की बात करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आईफोन पर भी एक डिटेल वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब इतने सारे प्रोसेसर्स हैं, कैसे पता करोगे कि ये वाला प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर से बेस्ट है। अब एक नॉर्मल यूज़र प्रोसेसर पर रिसर्च थोड़ी करने बैठेगा, तो आपको फिर 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर प्रोसेसर का चुनाव करना है। फ़ोन के डिस्क्रिप्शन में प्रोसेसर से रिलेटेड 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसका मॉडल, यानी कि वो कौन से सीरीज का प्रोसेसर है। फॉर एग्जांपल स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 2 या फिर स्नैपड्रैगन 6।
फिर कोर के बारे में लिखा होता है, क्वाड कोर है या डुअल कोर है या ऑक्टा कोर है, और फिर क्लॉक स्पीड के बारे में लिखा होता है जैसे 2 गीगाहर्ट्ज, 2.2 गीगाहर्ट्ज, इस तरह से। अब कोर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो प्रोसेसर एक फैक्ट्री है या फिर ऑफिस है जहाँ पर सारा काम होता है, वहाँ मैनेजर होते हैं। मैनेजर के अंदर कुछ वर्कर्स काम करते हैं। जितने ज़्यादा मैनेजर होंगे उतना ही ज़्यादा काम होगा और उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। यही मैनेजर को हम कोर बोलते हैं, और जो वर्कर्स होते हैं उनको हम थ्रेड्स कह सकते हैं। हर एक कोर के पास एक थ्रेड्स होता है जो काम को हैंडल करता है। पीसी के केस में एक कोर के पास 2 थ्रेड्स होते हैं। तो जितने ज़्यादा कोर्स होते हैं आपका फ़ोन उतना ही स्मूथली चलेगा, मल्टीटास्किंग भी उतनी आसानी से कर लेगा। इसके बाद आते हैं क्लॉक स्पीड पर। यह प्रोसेसर की काम करने की स्पीड होती है। ये कुछ इस तरह से मेंशन की जाती है, 2.2 गीगाहर्ट्ज, 3.2 गीगाहर्ट्ज या 4 गीगाहर्ट्ज। जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतना ही फ़ोन फास्ट और स्मूथली काम करेगा। आपके यूज़ केस के अकॉर्डिंग कितने मिनिमम कोर और मिनिमम क्लॉक स्पीड होनी चाहिए वो आप इस टेबल से नोट कर सकते हैं। पर अभी भी चांस है कि यूज़र कंफ्यूज हो सकता है, पर कहाँ? देखो, हो सकता है सेम कोर सेम क्लॉक स्पीड वाले बहुत सारे प्रोसेसर मिल जाएं। फिर कैसे चूज करोगे? यहाँ पर आप मदद ले सकते हैं इंटरनेट की। कुछ वेबसाइट्स में सजेस्ट करूंगा जहाँ पर प्रोसेसर को कंपेयर कर सकते हैं। एक बात और, जब आप ऑनलाइन वेबसाइट से फोन बाई करते हो तो आपको फोन के स्पेसिफिकेशन में एंतुतु स्कोर देखने को मिलेगा। ये क्या होता है? ये एक वेबसाइट है जो फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करता है और एक स्कोर देता है। कितने स्कोर सही है, ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, आप इस इमेज से आइडिया लगा सकते हैं। आपकी मदद के लिए ही तो ये वीडियो बनाई जा रही है, इसलिए आपको सारी जानकारी मिलेगी। ब्रांड कौन सा लेना है अब ये भी बताओ। सबसे पहले बेसिक वर्क के लिए मैं सजेस्ट करूंगा हेलियो। पैसा खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप गाने सुनो, यूट्यूब पर वीडियो देखो, रील्स देखो, या फिर अगर हमारे घर में आपके कोई बूढ़े दादाजी या फिर मम्मी पापा ज्यादा फोन चलाना नहीं आता, उनको आप इस प्रोसेसर का फोन गिफ्ट कर सकते हैं। मॉडरेट और एवरेज यूज के अकॉर्डिंग मीडियाटेक डायमेंसिटी और गेमिंग के लिए स्नैपड्रैगन सही है। ये सारी बातें लेटेस्ट 2025 के अकॉर्डिंग है। ऐसा मत करना कि स्नैपड्रैगन बहुत पुराना ले लिया और उसमें हाई एंड गेमिंग कर रहे हो। अब बात करते हैं रैम और रोम की। रैम पर पहले एक स्पेसिफिक वीडियो में बना चुका हूँ, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से देख सकते हो। रैम पर आपकी फोन की स्मूथनेस और परफॉर्मेंस भी डिपेंड करती है। कितना फास्ट कोई भी ऐप लोड होगा या गेम जल्दी लॉन्च होगा, ये डिपेंड करता है रैम की साइज पर। अगर आप लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ 2 GB की रैम या 3 GB की रैम यूज करोगे तो फिर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। ऐसा फोन ही नहीं मिलेगा जिसमें लेटेस्ट ब्रांडेड प्रोसेसर लगा हो और 2 GB की रैम हो। रैम आपकी मल्टीटास्किंग में भी हेल्प करती है। जैसे गेम खेल रहे हो और व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, आपने व्हाट्सएप को ओपन कर लिया तो बैकग्राउंड में आपके गेम चलता रहेगा, और जब दोबारा गेम पर आओगे तो वो वहीं से शुरू होगा। समझ आया? इतनी इंपॉर्टेंस है रैम की। रोम की साइज तो आपके यूज केस पर डिपेंड करती है। कितनी रैम रोम यूज केस के अकॉर्डिंग सही है वो आप इस इमेज से जान लो। पॉज करो वीडियो को और देखो। कैमरे की बात करते हैं। फोटो अच्छी आनी चाहिए चाहे कुछ भी हो। आज का जो यूथ है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऐसे सोशल मीडिया जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है। जब अकाउंट बनाते हो, एडमिशन लेते हो वहाँ पे, तो फोटो चाहिए होती है, और पासपोर्ट साइज फोटो वहाँ पे नहीं चलती है। यहाँ पे कूल दिखने वाली फोटो चाहिए होती है, ठीक है? तो उसके लिए बेस्ट कैमरे वाला स्मार्टफोन भी तो चाहिए ना। चलो, ये जोक सपाट की बात है। कुछ लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, उनके लिए कैमरा ज़्यादा मैटर करता है। और कैमरे की परफॉर्मेंस देखी जाती है पिक्सल्स में। ज़्यादा पिक्सल्स का होगा फोटो अच्छी आएगी, फटेगी नहीं। देखो, जब हम फोटो लेते हैं तो नॉर्मल साइज में वो सही दिखाई देती है, लेकिन मान लो वॉलपेपर लगाना है, फिर देखो ब्लर हो जाती है, फट जाती है। इसलिए हम ज़्यादा पिक्सल का कैमरा चूज करें तो सही है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए ये रही इमेज, पॉज करो और देखो। लगभग सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। कुछ और बेसिक बातें हैं जैसे बैटरी जितनी ज़्यादा mAh की हो उतना ज़्यादा सही है, डिस्प्ले साइज और 5G कनेक्टिविटी। अगर आपके बजट में 5G आता है तो किसी से क्या पूछना, ले लो। टाइप सी मिल रहा है तो ले लो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसे ही किसी भी फ़ोन पर पैसा नहीं लुटा दोगे। पैसा खर्च करना सीखना पड़ता है। पैसा क्या, हर वो चीज़ जो हम यूज़ करते हैं हमारे लिए एक संसाधन की तरह होती है। 100 मीटर दुकान से कुछ लाना है, बाइक लेकर जाओगे क्या? पैदल चले जाओ। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको लगे कि वीडियो में कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक भी कर देना। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जानकार बनिए वरना लुटते रहोगे।